Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस, ये आपका फ्रेंड्स डिस्कशन सेकंड रहेगा। सीबीएसई क्लास 5th एसएसटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी का आपका ये सेकंड डिस्कशन रहेगा। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट्स वगैरह के लिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन, जिसमें आपके एसएसटी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एनसीईआरटी कंटेंट से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यह सेशन, जो आपके सीटेट केवीएस नवोदय सुपर टेट स्टेट टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी कंटेंट में, हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट सीबीएसई क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एसएसटी की। एसएसटी में फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन। एसएसटी के आपके जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जो आपके एसएसटी के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, आपके एनसीईआरटी कंटेंट से ही आपके बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे सीबीएसई क्लास 6 की एसएसटी और की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और एसएसटी में हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर सेकंड ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। और ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड डिस्कशन रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो सेशन में आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर आप लोग फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स को, ताकि उनके लिए यह वीडियो सेशन या वीडियो सीरीज उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, उनकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन रहेगा ये सीटेड यूपीटेड और अदर स्टेट के जो टेस्ट होते हैं और केवीएस नवोदय और DSSB स्पेशली फॉर टीजीटी एसएसटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड आपका एक कंटेंट रहेगा। सीबीएसई सोशल साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा आपका क्लास 6 का। और जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है एसएसटी की, जितने भी आपके एनसीईआरटी कंटेंट है चैप्टर्स के, आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे और ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी में आपका जो थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड लैंड एंड द पीपल। और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लेसन सेकेंड ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महासागर और महाद्वीप। और ये आपका ज्योग्राफी का डिस्कशन सेकंड रहेगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी बीएससी क्लास 6 की एसएसटी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और फ्रेंड्स, आप लोग यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना रखा है कि आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोग कैसे डाउनलोड करें। और मैंने ऑफिशियल लिंक भी आपको दे रखा है अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, ताकि आप सभी तक इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट का वीडियो सेशन आप तक टाइम से पहुंच सके और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भी लर्न कांस्टेंट के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के वीडियोस हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपकी प्रिपरेशन। और फ्रेंड्स, आपका ये पोर्शन रहेगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। और हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महाद्वीप, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका ओशियन क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं और महाद्वीप कहाँ होते हैं और कहाँ पर स्थित होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सबसे पहले ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड ज्योग्राफी सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर सेकंड है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि महासागर एवं महाद्वीप। हम लोग फ्रेंड इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके ओशियंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट आपके क्या होते हैं, और ओशियंस कितने टाइप्स के होते हैं और ओशियंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, और जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं कहाँ पर लोकेटेड होते हैं
और कहाँ पर स्थित होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। जो सबसे बड़े जल निकाय हैं, यानी कि जो आपके सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओशियंस। जैसे कि हम लोग ग्लोब में जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज को देखते हैं ग्लोब में, उसको हम क्या कहते हैं, ओशियंस या फिर महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ लार्ज बॉडी ऑफ द सॉल्ट वाटर दैट कवर नियरली 71% ऑफ अर्थ surface and contain almost 98% of the planet's water. Oceans are contained in enormous basin and have an average depth 12,100 feet. खारे पानी का एक बड़ा भंडार है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ओशियन है, ओशियन कितने परसेंटेज अर्थ सरफेस को कवर करता है, तो आपका हो गया 71%। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है एसएसटी सेक्शन में, सोशल साइंस के सेक्शन में, कि आप ये बताइए कि जो आपका ओशियन है अर्थ सरफेस को कितना कवर करता है, कितने परसेंटेज कवर करता है। आपके ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन में से 71% आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका 98% जो है पानी शामिल है। महासागर जो आपका ओशियन है विशाल घाटियों में भी समाहित है और उनके जो औसत गहराई है 12,100 फीट है। नेक्स्ट है आपका, although there is a one world ocean, it divided into 5 main areas। जो आपके ओशियंस हैं, हालांकि विश्व महासागर एक है, इसके 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है पैसिफिक ओशियन, जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, एटलांटिक और इंडियन यानी कि हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन, साउदर्न एंटार्क्टिक ओशन। ये आपके 5 जो होते हैं, 5 मेन एरिया होते हैं ओशियंस के, इनके आपके नाम हैं। पहला आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, इंडियन यानी कि हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर, साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर, एंटार्क्टिक। नेक्स्ट है आपका, दिस एरियाज आर कंसीडर्ड वन ओशन बिकॉज दे हैव नो बॉर्डर्स एंड वाटर फ्लो फ्रीली बिटवीन देम। इन क्षेत्रों को, इन रीजन्स को, इन एरियाज को एक महासागर माना जाता है क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि जो आपका ओशियन है, ओशियन वाटर बॉडीज है जिसमें पर्टिकुलर कोई भी एक बॉर्डर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच पानी स्वतंत्र रूप से बहता रहता है। नेक्स्ट है आपके, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ दिस ओशियंस आर कॉल्ड बेस, गल्स एंड सीज। इन महासागरों के छोटे भागों को खाड़ियाँ, खाड़ियाँ या फिर समुद्र कहा जाता है। एक मीन्स होता है बे ऑफ बंगाल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसमें गंगा नदी गिरती है, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है आपका लैंड मास एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि भूभाग एवं महाद्वीप। कॉन्टिनेंट का मीन्स होता है महाद्वीप और लैंड मास का मीन्स होता है भूभाग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास। भूमि के एक बड़े समूह को हम क्या कहते हैं, भूखंड कहा जाता है। एंड द लास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। और भूमि के विशाल सतत विस्तार को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइडर रोल इन द शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। महासागर और महाद्वीप दोनों ही जलवायु को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अर्थ पर, धरती पर। नेक्स्ट है आपका, दे अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर द ह्यूमन लाइफ। वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं जिसमें सभी पौधे और जानवर शामिल हैं और इसलिए मानव जीवन भी आपका शामिल है। नेक्स्ट है आपका, वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट द आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ। हम अपने पूरे इतिहास और संस्कृति और अपने दैनिक जीवन में इनका प्रभाव देखते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आपका क्या लैंड मास है, जिसमें आपके जो कॉन्टिनेंट है, 6 आपके कॉन्टिनेंट होते हैं, अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना और अंटार्कटिका, और आपका है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है, आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें इंडियन नेवी के प्रतीक के बारे में बताया गया, यानी कि एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी के बारे में बताया गया है कि इंडियन नेवी में के एम्बलम में क्या क्या शामिल है, क्या क्या होता है। दिया गया द एम्बलम्स। मैं डिस्क्रिप्शन को पूरा हिंदी में डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो आपकी भारतीय सेना के प्रतीक में आदर्श वाक्य की सेना में 9 वर्ण उच्चारण समान 9 वरुण शामिल है, यानी कि 9 वरुण आपको दिए गए यहाँ पे, 9 वरुण और शामिल है, जिसका अर्थ है, हे वरुण,
हमारे लिए शुभ रहो या सामान्यतः महासागरों, आकाश और पानी से जुड़े हुए वैदिक देवता वरुण का आवाहन। आप लोग जानते हो कि वरुण देव के बारे में, क्योंकि इंडियन नेवी में आपका जो वरुण का नाम लिया गया है, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए शुभ रहो या सामान्यतः महासागरों, आकाश और पानी में से जुड़े वैदिक देवता वरुण का आवाहन। ये आपका था एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रतीक में जो आदर्श वाक्य आपको दिया गया है, सम नो वरुण। इसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए शुभ रहो यह सामान्यतः महासागरों, आकाश और पानी में से जुड़े वैदिक देवता वरुण का आवाहन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, यानी कि जल और भूमि का वितरण कैसे होता है। पहला पॉइंट है आपका, यानी कि जो अर्थ है कि लैंड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इस तरीके से होगा कि ओशियंस आपके होते हैं और कॉन्टिनेंट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर और साउदर्न हेमिस्फीयर पर। नेक्स्ट है आपका द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ द ओशियंस अलोंग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन विच हैव वेरियस नेम्स, सी, बे, गल्फ एक्सेट्रा। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये जो आपका ब्लू स्ट्रक्चर है ये आपका ओशियन है, जिसमें नीले क्षेत्रों में महासागरों के साथ साथ उनके छोटे छोटे विस्तार भी शामिल हैं, जिनका विभिन्न नाम है समुद्र, बे मीन्स खाड़ी, और गल्फ, कहीं कहीं गल्फ का भी यूज होता है वर्ड का, इसको भी हम कहते हैं खाड़ी एक्सेट्रा। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आपका जो ब्लू एरिया है ये आपका ओशियन है, और महासागरों के साथ साथ उनके जो छोटे छोटे विस्तार पूर्वक भी शामिल है, जिनका विभिन्न नाम है समुद्र, खाड़ी, और गल्फ का मीन्स भी खाड़ी होता है। कहीं कहीं गल्फ का मीन्स आपको खाड़ी भी मिल सकता है, कहीं कहीं गल्फ लिखते भी हैं। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा फ्रेंड्स आप लोग देख रहोगे, आपका जो समुद्री जीवन है, जिसमें समुद्री जीवन में जो आपकी मछलियाँ, फिशेस, शार्क, जिसमें आती शार्क है और छोटी छोटी मछलियाँ, और जिसमें स्टार फिश है, और कुछ प्लांट्स हैं, ओशन समुद्री पौधे हैं। और ये आपका जो ये दिया गया है इमेज, पिक्चर दी गई आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो आप लोग देख सकते हो, जिसको हम कहते हैं कोरल लीफ। जो आपके कोरल लीव्स होते हैं, कोरल रीफ आपके समुद्री पौधे होते हैं। ये आपकी क्या है, स्टार फिश है, और ये आपकी शार्क है, ये आपकी ब्लू व्हेल है और उसका बेबी है, और ये आपकी क्या है, एल्गी है, और ये आपकी क्या है, डॉल्फिन है। ये आपकी क्या है, एल्गी, ये आपकी क्या है, डॉल्फिन। और ये आपकी कुछ कोरल रीफ के आसपास कुछ कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस आपको दी गई हैं। जो आपकी कलरफुल ट्रॉपिकल फिश आपकी है, वो आपके ओशंस में रहती हैं, पानी की गहराई में। और आपकी जो पेंगुइन्स हैं और आपकी जो टॉर्टाइज है, ये सब कहाँ रहते हैं, ओशंस के पास में। और टॉर्टाइज कहाँ रहते हैं, ओशियन के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर। ये आपका था ओशियन लाइफ, समुद्री जीवन। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग फ्रेंड्स ओशियंस को डिस्क्राइब करते हैं डीपली कि आपका ओशियंस एक, ये तो पहले था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में कि ओशियंस की क्या क्या लाइफ है और क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। पहला पॉइंट है आपका द लाइन दैट द डिवाइडेड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशन, द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। मानचित्र पर उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएं रूढ़ियों के से अधिक कुछ नहीं है, प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी वाटर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशन सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ द मैरिन लाइफ। उदाहरण के लिए समुद्री जल लगातार विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जिससे समुद्री जीवन का समृद्ध विविधता कायम रहती है। जो आपकी मैरिन है, मैरिन का मीन्स क्या होता है कि जो आपके महासागर और समुद्र से संबंधित या उनमें पाया जाने। नेक्स्ट है आपका मैनी पीपल एंड एनिमल स्पेसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियन। कई पौधे और जानवरों की प्रजातियां कई महासागरों में पाई जाती हैं, जैसा मैंने आपको इस पिक्चर में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है आपका द मैराइन फ्लोरा इंक्लूड टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड ऑफ द सी वीड्स। समुद्री वनस्पतियों में शैवाल नामक छोटे पौधे और सभी प्रकार के समुद्री शैवाल शामिल है। जो आपका फ्लोरा है, फ्लोरा में किसी विशेष क्षेत्र या समयावधि का पादप जीवन, यानी कि
जो आपके फ्लोरा है, फ्लोरा का मीन्स क्या होता है, वनस्पति, इसमें आपके क्या आते हैं, प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका फाउना। द मैरिन फाउना कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर। समुद्री जीवों में रंगीन मछलियों, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्र के जीवों की हजारों प्रजातियां भी शामिल है आपके समुद्र में। जो आपका फाउना है, फाउना का मीन्स क्या होता है, जीव जंतु। क्या होता है, जीव जंतु, जिसमें आपके किसी विशेष क्षेत्र या समय अवधि का पशु जीवन, यानी कि किसी भी एनिमल्स जो आपका ओशियन में या फिर किसी भी लैंड में, भूमि पर जो आपके एनिमल्स हैं और जो आपके समुद्री एनिमल्स हैं, यानी कि समुद्री जीव जंतु हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाउना। जिसमें पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र या समय अवधि का पशु जीवन होता है, उसको हम कहते हैं फाउना। नेक्स्ट है आपका each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depth has its own diverse the life form। समुद्र के प्रत्येक भाग में सूर्य और की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तक अपने स्वयं के विविध जीवन रूप है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका साउदर्न ओशियन है, ये आपका आर्कटिक ओशियन है, जिसमें आपके कॉन्टिनेंट्स आपके दिए गए हैं वर्ल्ड मैप में। जिसमें आपका पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन। जैसे मैंने वर्ल्ड मैप में आपको बताया कि मानचित्र पर दिखाई दे रहा है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है आपका द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट while द साउदर्न ओशियन इज द फोर्थ। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा, जबकि दक्षिणी महासागर आपका चौथा है। नेक्स्ट है आपका द स्मॉलेस्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। सबसे जो छोटा महासागर है वो आपका है आर्कटिक ओशन। ओशन यानी कि हिंद आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा। नेक्स्ट है आपके जो ओशियन महासागर और आपदाएं, जो आपकी आपदाएं आती हैं समुद्र में, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका दे आर लार्ज मासेस ऑफ द क्लाउड, सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। फॉर द इंस्टेंस द मानसून रेन वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशियन। विदाउट सच रेन्स अवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विद सफर। वे बादल के विशाल समूह है, ऐसे बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत में हर गर्मियों में मानसून की बारिश की उम्मीद करते हैं जो समुद्र में होती है। ऐसी बारिश के बिना हमारी कृषि और सारा जीवन प्रभावित होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे जो आपका मानसून चलता है वो आपके समुद्र से चलता है, क्योंकि समुद्र में भारी वर्षा होती है, किसके, बादल की वजह से। काफी बड़ी मात्रा में विशाल समूह के जो आपके बादल है, बादलों का विशाल समूह समुद्र के ऊपर पानी बरसाता है, ताकि वहां पे लहरें उत्पन्न हो सके और वहां पे पानी जो है मात्रा उसकी बढ़ सके। और वहीं वहीं से ही जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी होता है ओशियन से, तो इसीलिए हमारे जो समुद्र हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका मानसून है, जो आपका रेनी सीजन आता है मानसून, वो आपका आता है समुद्र से ही, समुद्र के इलाकों से ही। जैसा आप लोग देखते हो कि न्यूज में कि ज्यादातर जितनी भी बाढ़ आती, जितने भी पानी जहाँ पे बाढ़ आएगी, ज्यादातर देखा होगा आपने, या तो ऊंचे इलाकों में कम आती है, नीचे इलाकों में कम आती है, क्योंकि समुद्र का जो आसपास का जो इलाका है लगभग उसका जो रीजन है एकदम प्लेन होता है, बराबर होता है समुद्र के बराबर। जैसे आप लोग इंडिया में देख सकते हो गुजरात में और मुंबई में, जो आपका मुंबई है और जो गुजरात है वो आपके समुद्र के किनारे हैं, और इसीलिए सबसे पहले जो आपकी मानसून हवाएं हैं वहीं से ही चलती हैं। जो बंगाल से भी आपके जो मानसून की हवाएं हैं, और जो मानसून है वो आपका बे ऑफ बंगाल से ही वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से लार्ज मास के जो क्लाउड्स हैं वहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बट ओशन ऑफन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म द वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और एवरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन which can cause widespread damage to coastal region of the world। जब समुद्री तूफान आता है, जब समुद्र के ऊपर जब लार्ज अमाउंट में बादल आ जाते हैं, जब वहाँ पे बरसात होने लगती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, जो वाटर लेवल है ओशन का वो बढ़ जाता है, और ऊंची ऊंची लहरें आपके वहाँ पे क्या होते होंगी, फॉर्मेशन होने लगती है, जिसको हम कहते हैं सुनामी। और जो आपका साइक्लोन है, वहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि बहुत ही समुद्री तूफान जो चलने लगता है, जो तेज हवाओं के साथ तूफान भी हिंसक घटनाओं को भी जन्म देते हैं,
जो दुनिया के तटीय क्षेत्रों को व्यापक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके कौन? साइक्लोन। आपका साइक्लोन है। साइक्लोन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग विंड है, समुद्री तूफान जो तेज हवाओं के साथ साथ जो आपका तूफान चलता है समुद्र से, जो उसका फॉर्मेशन होता है, तो हम कहते हैं साइक्लोन। और सुनामी इज एन नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशियन। जो आपका सुनामी है, सुनामी एक अन्य प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र से उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है। इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव generally caused by the strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean। यहाँ एक विशाल शक्तिशाली लहर है जो आमतौर पर किसी तेज भूकंप या समुद्र के तल पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका, सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। जो आपका सुनामी है, सुनामी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है, यानी कि डुबा सकती है, जिससे व्यापक क्षति हो सकती है, यानी कि बहुत सारा डैमेज हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर सुनामीज आती है। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये आपका इंडिया का मैप है जिसमें आपका अरेबियन सी, ये आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, और ये आपका इंडिया का मैप दिया गया है जिसमें बे ऑफ बंगाल है। ये आपका जो मैप है, द मैप ऑफ द इंडिया द सेम एज फिगर 1.6, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बॉक्स दिया गया है सुनामी के बारे में, जो आपके समुद्री आपदाएं हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि कुछ समुद्री आपदाएं आई हैं जो आपको इस बॉक्स में गिवन है, और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और काफी आपके जो क्वेश्चंस हैं इस बॉक्स से भी आपके बनते हैं, तो आप लोग देखिएगा इस बॉक्स को, मैं डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मैं इस बॉक्स को हिंदी में डिस्क्राइब करता हूँ, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। 26 दिसंबर 2004 को भारत और हिंद महासागर के आसपास के अन्य 13 देश इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई शक्तिशाली सुनामी की चपेट में आ गए। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये जो आपका इंसिडेंट है, ये रियल इंसिडेंट है जो आपका 26 दिसंबर 2004 के दिन हुआ था, जिसमें भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आपको गिवन है 2.4 में देखें, और नीचे द्वीप उपचारों भी देखें, और तमिलनाडु और केरल के तट गंभीर रूप से प्रभावित हुए और बहुत अधिक क्षति हुई और जान माल की भी हानि। अब आपका सेकंड डिजास्टर है सुनामी। ऐसी सुनामी दुर्लभ लेकिन बहुत विनाशकारी होती है। सौभाग्य से तट से टकराने से पहले अक्सर इनका पता लगाया जा सकता है। कई देश ऐसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सहयोग करते हैं, विशेष रूप से एक हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली है जिसमें भारत सहित कई देश योगदान करते हैं। इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के उपाय करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका, जिन घटनाओं से जान माल का नुकसान होता है उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत नियंत्रित किया जाता है। सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए भारत का अपना राष्ट्रीय आपदा क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। हम अगले अध्याय में और उदाहरण देखेंगे। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका था ओशियंस और उनकी आपदाएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशियन। महाद्वीप महासागरों के मानचित्र पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4 and 7। अपनी पसंद के आधार पर हम 4 और 7 के बीच किसी भी संख्या में महाद्वीप की सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हेयर वाई नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर generally considered to be the two continents, but if seen as a single land mass, they can also be considered as one। इसका कारण यह है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, लेकिन यदि एक भूभाग के रूप में देखा जाए तो उन्हें भी एक माना जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, जो आपका यूरोप है और एशिया है, जनरली आमतौर पर दो महाद्वीप माने जाते हैं। हालांकि मानचित्र यह स्पष्ट करता है कि वे एक भूभाग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन यूरोप्स इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास बहुत अलग रहा है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपके कई सारे कॉन्टिनेंट हैं। फ्रॉम एशिया विच इज वाई दे बीन सीन एज टू कॉन्टिनेंट। एशिया से एक कारण है कि इन्हें दो महाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है। जियोलॉजिस्ट
however often regard them as a single continent called यूरेशिया। उन्हें एक हालांकि भूवैज्ञानिक अक्सर उन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं जिसे हम कहते हैं यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज द टू कॉन्टिनेंट बट सम टाइम्स आर एज वन। अफ्रीका और यूरेशिया क्या है आपका, अफ्रीका और यूरेशिया को आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, लेकिन कभी कभी एक भी माना जाता है। आपकी फ्रेंड्स एक टेबल दी गई है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, चैप्टर एसएसटी की क्लास 6 की एसएसटी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर 2 में आपको एक टेबल दी गई जिसमें आपको दिया गया है कॉन्टिनेंट के बारे में। 4 आपके कॉन्टिनेंट हैं जिसमें आपके अफ्रीका, यूरेशिया है, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। 5 कॉन्टिनेंट में आपका आता है अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आपको पेज में गिवन होगा। 7 कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आपकी फ्रेंड्स नेक्स्ट पिक्चर दी गई है जिसमें आपको बॉक्स में ओलंपिक के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके ओलंपिक रिंग आपको दी गई है 5। आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक 5 ओलंपिक रिंग देखी होगी। वे दुनिया भर से खिलाड़ियों के जमावड़े का प्रतीक है। अंगूठियों को 5 बसे हुए महाद्वीप अफ्रीका अफ्रीका आपका आता है, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इन 5 यूरोप जो आपका 5 कॉन्टिनेंट है, आपके जो 5 कॉन्टिनेंट है, इन सबसे मिलकर जो आपका बना है ओलंपिक सिंबल बना है। ये आपका था ओलंपिक सिंबल और ये आपका था कॉन्टिनेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका आइसलैंड्स। आइसलैंड्स यानी कि द्वीप। द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल द लैंड मास। महाद्वीप में से संपूर्ण भूभाग शामिल नहीं है जो आपका है आइसलैंड। नेक्स्ट आपका सम स्मॉलर पीसेस ऑफ द लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड, दे आर कॉल्ड आइसलैंड। जमीन के कुछ छोटे टुकड़े छूट गए हैं और चारों ओर जल से घिरे होने के कारण इन्हें हम कहते हैं द्वीप। कॉन्टिनेंट आर आल्सो सराउंडेड बाय द वाटर बट बिकॉज दे आर आल्सो सो लार्ज। जो आपके आइसलैंड्स क्या है, ये आपके छोटे होते हैं। जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड आइसलैंड, लेकिन उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है। जो आइसलैंड नहीं कंसिडर किया जाता। दे आर लाख ऑफ आइसलैंड ऑन द प्लानेट। आपके अर्थ के प्लानेट में बहुत सारे लाखों द्वीप आपकी मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज में, डिफरेंट डिफरेंट बहुत अलग 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 आकार। आपका फ्रेंड्स एक और टेबल है, एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको कुछ आइसलैंड्स के नाम दिए गए हैं। पहला आपका है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसे ग्लोब या मानचित्र पर खोज सकते हैं आप। यू वुड हैव टू ऐड द एरिया ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया टू रीच इट्स साइज। इसके आकार तक पहुंचने के लिए आपको भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के क्षेत्रों को जोड़ना होगा। भारत में 1300 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें 2 प्रमुख समूह शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट है आपका 1981 से भारतीय अंटार्कटिका और कार्यक्रम अंटार्कटिका की खोज कर रहा है जो बहुत ठंडी जलवायु कठोर वातावरण वाला महाद्वीप है। और 1983 में 1983 में भारत ने वहां पर अपना वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया जिसमें दक्षिण गंगोत्री अबाउट 40 टीम्स जो आपका साइंटिफिक बेस स्टेशन है जिसको हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री, जिसमें आपके बाद में 2 और बेस स्थापित किए गए। भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा लगभग 40 टीम ने इस सुदूर क्षेत्र में विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध किया। बस्ती में वैज्ञानिक रहते हैं, वहाँ एक पुस्तकालय और यहाँ तक एक डाकघर भी आपका स्थित है, लोकेटेड है। ये आपके थे आइसलैंड्स। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओशियन एंड लाइफ यानी कि महासागर और उसका जीवन। Oceans and continents are the vital part of the environment and affect most aspect of our life. महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमारे जीवन के अधिकांश पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओशियन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड
अर्थ वाटर साइकिल। महासागर महाद्वीप में वर्षा भेजते हैं। यह पृथ्वी के जल चक्र का एक हिस्सा होता है। इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अगर वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी एक रेगिस्तान बन जाएगी। इसके अलावा दुनिया की आधी से अधिक ऑक्सीजन महासागरों की वनस्पतियों द्वारा प्रोड्यूस होती है, विच इज वाई दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स लंग्स। इसी प्रकार हम कहते हैं ग्रह के फेफड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओशियंस में जो महासागर में जो आपके प्लांट्स उनसे हमें क्या मिलती है? भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका देयर फॉर द प्ले द क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग। इसलिए जलवायु को विनियमित करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। महासागरों ने कई अन्य लोगों की मानवता पर गहरा प्रभाव डालता है या डाला। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अर्ली पीपल हैव used oceans and seas to migrate to the other region to trade in all the kind of goods। शुरुआती समय से ही लोगों ने अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने और सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने, सैन्य अभियान चलाने और मछली पकड़ने के माध्यम से भोजन के स्रोत के रूप में महासागरों समुद्रों का उपयोग किया। नेक्स्ट है आपका ओशियंस हैव आल्सो नरिश्ड द कल्चर ऑफ द कोस्टल पीपल आर ओवर द वर्ल्ड। Almost all of them have tales and legend about the sea gods and goddess। महासागर ने दुनिया भर के तटीय लोगों के संस्कृतियों का भी पोषण किया। उनमें से लगभग सभी के पास समुद्र, समुद्री देवी देवताओं, समुद्री राक्षसों और समुद्री खतरों से खजाने के बारे में कहानियां और भी है, लेकिन उनके आशीर्वाद भी है। नेक्स्ट आपका बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है विश्व वर्ल्ड ओशियन डे आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 8 जून को। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे आपका मनाया जाता है 8 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया ताकि हम सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में महासागर की प्रमुख भूमिका की याद दिला सके। यह हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, भोजन और दवा का एक प्रमुख स्रोत है और जीव मंडल जो आपका बायोस्फीयर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव मंडल, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला कि मानवीय गतिविधियों से महासागर किस प्रकार प्रदूषित होते हैं और हम हर साल कई मिलियन टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में फेंक देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण खतरे में है और ओवर फिशिंग, अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन की गिरावट का एक और कारण है। ग्रह और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओशियंस को प्रोटेक्ट करें अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है तो फ्रेंड्स आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लोगों ने सीबीएसई क्लास 6 के एफएसटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे सोशल मीडिया हैंडल्स। फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कांस्टेंट को आप लोग फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन का इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर 2 है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट फिनिश होता है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।